ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं। एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बासमानी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई बहन खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो ये मैसेज है मैं स्पेशली एबल भाइयों के लिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो असेंबली चुनाव में बिल्कुल अपना जो आ, आ, कामयाबी के उरूज पर थे और उन्होंने वो हासिल की है। तो उन लोगों के लिए भी मुबारकबाद जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जमहूरी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम अगर बात करेंगे तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। तो उनके लिए भी मुबारकबादी जिन्होंने हिस्सा लिया और बाद में उनको इसमें डिफ़ीट मिली है। डिफ़ीट किस चीज़ की है वो अलग एक मौजू है, ये एक पॉलिटिक्स है। तो हार जीत जिस गेम में हो उसी को गेम कहलाया जाता है। और सियासत में कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, हाँ कुछ तो ज़रूर सीख लेता है, ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से तो जितने भी हमारे एमएलए साहिबान हैं तो उन सबको हमारी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह से अपने जो ओहदे पर फाइज होंगे तो इंशाल्लाह हर किसी का काम वो अंजाम दे पाएंगे। तो हम स्पेशली एबलेट की तरफ से अपनी कुछ डिमांड्स है जो हमने इससे पहले भी आगाह किया था अपने इन पॉलिटिशियंस के साथ, हमने इसको शेयर भी किया है। चाहे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, इन शॉर्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या ऑल इंडिया की हम बात करें तो हम स्पेशली एबल्ड को सिर्फ नाम दिया गया है और इसके साथ हमारे साथ वो इंसाफ या वो हक नहीं दिया गया जिसके हम मुस्तहिक अभी तक है। बात करेंगे हमारे डेली लाइफ जितने भी हमारे जो मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता है उनकी बात कर रहे हैं। और ये आवाज़ हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन चाहे छोटे हो बड़े तो हमारे जो आने वाली हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ साथ जो एमएलए लेवल ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक भी हमारी आवाज़ पहुंच जानी चाहिए, ताकि यही तो हमारे असेंबली में आवाज़ उठा सकते हैं। तो असेंबली से लेकर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से लेकर जो भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी कुछ हो तो वहाँ आवाज़ अपनी हम लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है स्पेशल एबल्ड पर्सनों के लिए वो ये है कि पीसीपी एनहेंसमेंट जो 1000 रुपया है उसे अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम हक रखते हैं अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए। बिकॉज इंडियन कंट्री इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हम अपना हक आगे रख सकते हैं, सामने रख सकता है। नंबर एक जो हमारी पीसीपी है उस पर एनहेंसमेंट होनी चाहिए। अब देखेंगे कि हमारे एमएलए साहब या सीएम साहब स्टेट लेवल की तो हम बात नहीं कर सकते, हम तो यूटी लेवल की बात कर सकते हैं। किस हद तक उनके अंदर रफ्तार है, जोश है, वो आकर अब हम हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। और दूसरी जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सनस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर जितने भी है तो हमें वहाँ नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी बात एक्सेसिबिलिटी, जो भी खासकर प्राइवेट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ रैंप्स होनी चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए, उनके लिए अलग सा कंफर्टेबल कमरा होना चाहिए जो ऑलरेडी एडजस्टेड है वहाँ, तो उन्हें कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और स्पेशल एबल्ड पर्सन जो हाउस होल्ड है उनके लिए AAY कैटेगरी से बिलोंग वो ऑलरेडी तो करते ही है, लेकिन उनके लिए वो राशन कार्ड्स होने चाहिए जो AAY या उनके लिए मुफ्त राशन होनी चाहिए। बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल ये बिल्कुल माफ़ होनी चाहिए, मिनिमम की हम बात करेंगे। तो इसके बाद एक और चीज़ है एजुकेशन के हवाले से, अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन में जितने भी स्कॉलरशिप्स है नेशनल हो या स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जितने भी स्पेशल एबल्ड भाई बहनें हैं और जो भी हमारे बाकी स्कीम्स है, खासकर सीएम फंड हो, एमएलए फंड्स हो, उन पर भी स्पेशल हक होना चाहिए एक स्पेशल एबल्ड पर्सनस के लिए। आप इसको कौन सा फंड नाम देते हो, चाहे यूटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्पेशल एबल्ड को इसमें भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। और बाद में जितने भी हमारे डिमांड्स ऑलरेडी तो हमारे जितने भी एमएलए साहब जीते हैं तो उन पर हमने अपना डिमांड लिस्ट रखा था पहले से ही, तो हमें उम्मीद है कि वो अगर 100% उनमें कामयाब नहीं होंगे तो 10% होंगे ही होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।